अथ सप्तविंशः सर्गः। तांस्ते सम्प्रवक्ष्यामि प्रेक्ष्यमाणसयुत्पान् राघवार्ते पराक्रांता ये न रक्षन्ति जीवितम्। सरण ने कहा, राक्षस राजा वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन युद्धपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो श्री रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उद्यत हों और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। के स्निग्धा यश बहो व्यामाधिगलांगूलमाश्रिता ताम्रापीता सुता श्वेता प्रकीर्णा घोरकर्मणः प्रगृहीता प्रकाशन्ते सूरस्यो मरीचयः पृथिव्यां चानुकृप्स्यन्ते हरो नामैखिवानरः यं पृष्ठोऽनुगच्छन्ति शतशोथसहस्रशः वृक्षानुद्यं सहसालङ्कारोहणं तत्परा यूथपा हरिराजस्व किंकरा समुपस्थिता। इधर यह हर नाम का बानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस बानर की लंबी पूंछ पर लाल पीले भूरे सफ़ेद रंग के 3.5 हाथ लंब बड़े बड़े चिकने रोए हैं। इधर उधर फैले हुए रोम मुठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे बानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों युद्धपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। नीलानो महावेगान तृष्टो यांपश्यसि यस्तान जनसंकासान युद्धे सत्पराक्रमान असंख्यान निर्देशान परम्पारमुदते पर्वतेश्चके केचिद् विषयेषु नदीषु च एतेषु त्वामभिवर्तन्ते राजन् रक्षा सुदारुणा येषां मध्ये स्थितो राजन् भीमाक्षो भीमदर्शनः पर्जन्यो जीमूतै समन्तात् परिवारता रक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नमदां पुवन् सर्वक्षाणामधिपतिर्भूमो नामैक्यूतपः। उधर नीलमहामेघोरंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़े देख रहे हैं वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए जो है बालू का कर्णों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों विभिन्न देशों नदियों के तटों पर रहते हैं। ये राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है। इनकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त रीछों का राजा और युद्धपति है। यह रीछ राज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ रक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। अभियानस्तु भ्राता पश्यैनं परतोपमं भ्रात्रा समानो रूपेणो विशिष्टस्तु पराक्रमे स एक जाम्बान् नाम महायूथपयूथपा प्रशांतो गुरुवर्ती च संप्रहारे स्वमर्षणः। इस धूम्र के छोटे भाई जाम्बान हैं जो महान युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। देखिए कैसे प्रभुताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई था गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और इनकी सेवाएं करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। एतेन सायं तु महत् कृतं सक्रस्य धीमता देवासुरे जाम्बता लब्धा शुभहुवावरा दारूहि पर्वताग्रेभ्यो महाभ्रय विपुलासला मुञ्चन्ति विपुलाकारा न मृत्योरुद्विहन्ति च राशानां च सदसा पिशाचानां च रोंशः एतस्य सैन्या बहवो विचरन्तमितौषः। इनके बहुत से इन बुद्धिमान जाम्बवंत ने द्विवर्ष संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सब के शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। वे राक्षसों पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहाँ से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता।
यापनामभिसंरब्धं प्लवमानमवस्थितं प्रेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थिता यूथपयूथपम् एकराजं सहस्राक्षं परुपास्ते हरीश्वर बलेन बलसंयुक्तो दम्भो नामैखियूथपः या संयोजने शैलं गच्छन् पार्श्वेन सेविते ऊर्ध्वं तथैवकायेनो गता प्राप्नोति योजनं यस्मात् तु परमं रूपं चतुष्पात्सु न विद्यते श्रुतः सन्नादनो नाम बाणानां पितामहः येन युद्धं तथा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता प्राजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यूथपयूथपः यस्य विक्रयमाणस्य शक्रस्यैव पराक्रमो एकगन्धर्वकन्यायाम् उत्पन्नः कृष्णवर्त्मना तदा देवासुरे युद्धे साहाय्यार्थं त्रितबहुकुशं यत्र वै श्रवणो राजा जम्बूमुपनिषेविते यो राजा पर्वतेन्द्राणां बहु किन्नरसेवितां विहारसुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राक्षसाधिपो तत्रैक रमते श्रीमान् बलवान् धनुरोत्तमो युद्धेषु कथनो नित्यं कथनो नाम यूथपः वृतः कोटिसहस्रेण हरीणां संवस्थितः एकैवासंस्थे लंकां सेनानीकेन मर्दितुम्। जो खेल खेल में ही कभी उछलता कभी खड़ा होता, वहाँ खड़े हुए सब बानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो युद्धपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा दिखाई देता है, वह दम्भ नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन यह बानर राज दम्भ अपनी सेना द्वारा ही सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है, उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्वभाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे इस बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह बानर सन्नादन नाम से विख्यात है। उसे बानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान बानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। यह युद्धपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिनका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है, तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए से अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह कृथन नामक युद्धपति है। राक्षस राज बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है, तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान बानर शिरोमणि श्रीमान कृतन भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 बानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के साथ लंका को रोंद डालने का हौसला रखता है। यो गंगा मनुपरेति त्रासीन गजयूथपान हस्तिनां बाणानां च पूर्वैर्मनुस्मरन् एक यूथपतिर नेता गर्जन गिरिगुहासया गजान रोधयते वन्यान्यारुजांश्च महारुहान् हरिणां वाहिनी मुख्यो नदी हैमवता मनु उसी रविजयमाश्रित्य मन्दरं पर्वतोत्तमं रमते बानरश्रेष्ठो दिवि सक्रियो स्वयं एनं शतसहस्राणां सहस्रमविवर्तते वीरविक्रम दत्तानां नदतां बाहुशालिनां स एकनेता चैतेकां बाणानां महात्मनां स एकदुर्धरो राजन् प्रमाथीनां यूथपः बातेन बोध्यतं मेघं यमेन मनुपश्यसि अनेकमपि संरब्धं बाणानां तरश्विनाम् उद्धृतमरुणावाशां पवनेन शमन्ततः वर्तमानं बहुसो यत्रैतद्बहुलं रजः। जो हाथियों और बानरों के पुराने पैर का स्मरण करके गज युद्धपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ खार कर के द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता और जोर जोर से गर्जना करता है, बानरीतों का स्वामी तथा संचालक है, बानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है,
जो गंगा तट पर विद्यमान हो शीर बीज नामक पर्वत था और गिरिश्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता है एवं भ्रमण करता है, और जो बाणों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक की उत्पत्ति है। इसके साथ बल और पराक्रम गर्व रखकर गजना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से शोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा नरेशों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोज से भरी दिखाई देती है, तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूल राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह प्रमाथी नामक वीर है। एते सतमुखा घोरा गोलांगूला महाबला शतं शतसहस्राणि दृष्ट्वा वै सेतुबन्धनं गोलांगूलं महाराजो गवाक्षं नाम यूथपं परिवारयाभिनदन्ते लङ्कां मर्दितुमोजिषा भ्रमराचरिता यत्र सर्वकालफलद्रुमा यं सूर्यस्तुल्यवर्णाभमनुपर्येति पर्वतं यस्य भासा सुधा भान्ति तद्वर्णा मृगपक्षिणा यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्षया सर्वकाम फला वृक्षा सुधा फल समन्विता मधुनि च महाराणी यस्मिन् पर्वत सप्तमे तत्रैकिरमते राजन रम्ये कांचन पर्वते मुख्यो वानर मुख्यानां केसरी नाम यूथपः षष्टिर्गिरिशस्त्राणि रम्या कांचन पर्वता तेषां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघरक्षसां तत्रैके कपिला श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिङ्गला नविशन्त्यन्तिमे गिरौ तीक्ष्णष्टानकायुधा सिंहायो चतुर्दशा व्याघ्रायो दुराशिदाः सर्वे वैश्वानरसमाः ज्वलसदासी विशोपमाः सुदीर्घाञ्चेतलाङ्गूला मत्तमातङ्गसन्निभा महापर्वतसङ्कासा महाजीमूर्तिनिश्वना वृत्तपिङ्गलनेत्रा हि महाभीमगतिश्वना मर्दयन्ति युते सर्वे तस्तुर्लंका समीक्षते। वहाँ जो जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल दे, ओम एक काले मुँह वाले लंगूर जाति के वानर हैं, इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक की उत्पत्ति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहाँ के मृग और पक्षी तथा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षि गण जिनके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होते हैं, उसी रमणीक सुवर्णमय पर्वत महागेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान उत्पत्ति केसरी रमण करते हैं। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम सावर्ण मेरु है। निष्पाप निशाचर पते जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्णी मेरु को उत्तम है। यहाँ जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल श्वेत लाल मोह वाले मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नखी उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले, विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती है। वे मत वाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले ता महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है।
वे सभी वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। एक चैखामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीरवान् ज्यार्थी नित्यमादित्योपतिष्ठति वीरवान् नाम्ना पृथिव्यां विख्यातो राजन् सत्यबलीति यः एकैवासंस्थे लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुं विक्रान्तो बलवान् शूरः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः रामप्रियार्थं प्राणानां दयां न कुरुते हरि गजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः एकैकमेव योधानां कोटिभिर्दशभिर्वृतः तथान्ये वानरश्रेष्ठा बिन्दपर्वतवासिनः न शक्यन्ते बहुत्वात् तु संख्यातुं लघुविक्रमः। तो देखिए इनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्यदेव की उपासना करता है। हे राजन, यह वीर इस भूमंडल में सतवली के नाम से विख्यात है। बलवान पराक्रमी था सूरवीर। यह सतवली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह वानर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गज गवाक्ष गवाय नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरे हुए हैं। इसी तरह बिंद पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते हैं। के सर्वे महाराज महाप्रभावा सर्वे महाशैलनिकासिकाया सर्वे समर्था पृथ्वीं क्षणेनो कर्तम प्रविध्वस्त विकीर्ण शैलाम। हे महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल है और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। अथ अष्टाविंशः सर्गः। सारणसवचः श्रुत्वा रावणं राष्ट्राधिपं बलमादिस्तत्सर्वं सुको वाक्यमथाब्रवीत्। उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया तो उसका कथन सुनकर सुक ने राक्षस राज रावण से कहा कि सितान पश्यसियान एतान मत्तान महाधिपान न्यग्रोधान गंगेयन सालान हिंबतान वो एते दुष्प्रस्या राजन बलिनः कामरूपिणः दत्तदानव संकाशायुद्धे देव पराक्रम। हे राजन, जिन्हें आप मत वाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। येषां कोटिसहस्राणि नवपंच च सप्त च तथा शंकुसहस्राणि तथा वृंदशतानि च एते सुग्रीव सचिवः किष्किन्धानलया सदा हरियो देव गंधर्वै उत्पन्ना कामरूपिणः। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र शंकु और 100 वृंद है। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। यौ तो उपस्थितिष्ठन्तौ कुमारौ देवरूपिणौ महेन्द्रश्चुद्विदश्चौताभ्यां नास्ति समो विधि ब्रह्मणा समनुज्ञाताओ अमृतप्रासिना बुभौ आसंसेते यथा लंका में तो मदितु मोजिसा। इनकी संख्या 21 कोट सहस्त्र शंकु और 100 वृंद हैं। ये सबके सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं गंधर्वों से हुई है। सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ है। हे राजन, आप इन वानरों के में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम हैं महेंद्र और द्विविद। युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन दोनों ने अमृतपान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। यम तु पश्यति तिष्ठन्तं प्रभिन्नमेव कुञ्जरं यो बलाच्छो वहेत् क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः एको विगन्ता लङ्कायां वैदेह्यास्तव च प्रभो एनं पशुपुरा दृष्टं वानरं पुनरागतं ज्येष्ठा की शरणा पुत्रो वातात्मजिति श्रुता
हनुमान इति विख्यातो लंघितो येन सागरः। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मत वाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो बानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी सीता से भी मिलकर गया था, उसे देखिए, पहले का देखा हुआ यह बानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है, इसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांगा था। काम रूपो हरिश्रेष्ठो बल रूप समन्वितः अनिवार्य वो यथा सततः प्रभु। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती, यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। उद्यंतम भास्करम दृष्ट्वा बाला किल बुभुक्षितः श्रियो जनसहस्रम तु अध्वानवतीरिः आदित्याम् आहरिष्यामि न मेच्छुत प्रतियास्यति इति निश्चिते मनसा पुप्लुवे बलदर्पितः। जब यह बालक था उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन यह निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को जो आकाश का दिव्य फल है ले जाऊंगा। तो यह बलाभिमानी बानर ऊपर को उछला था। अनाधृश्यतमं देवमपि देवर्षिराक्षै अनासाद्यौ पतितो भास्करो दयने गिरौ। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्यदेव तक न पहुँचकर यह बानर उदयगिरि पर ही गिर पड़ा। पतितस्य कपेरस्व हनुरेकानुशिलातले किंचित भिन्ना दृढ़ हनुमाने शितेन वै। यहाँ के विषखर शिलाखंड पर गिरने के कारण इस बानर की एक हनु थोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यमागम योगेन समायिक विदितो हरि नास शक्यं बलं रूपं प्रभावो वानुभाषितुम्। एक सा संस्थे लंका में को मथितुमोजसा येन जाज्वल्यते शौ वै धूमकेतुस्तवाद्य वै लंकायां निहतश्चापि कथम विस्मर्शे गपिम। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस बानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी ही पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस बानर को आप भूलते कैसे हैं। यश्चैको अनंतरासूरः श्यामः पद्मनिवेक्षणः इक्ष्वाकुणामतिरथो लोके विस्तृत पौरुषः। हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले श्यामले सूर्यवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। यस्मन् च न चलते धर्मो यो धर्मं नातिवर्तते यो ब्राह्मस्त्रं वेदांशो वेद वेद विदाम्बरो यो भिन्याद्य गगनं बाणै मेदिनीं वापि धारयेत् यस्मृत्योरेव क्रोधः शक्रस्ते उपराक्रमः। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता, ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते। तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेद वेदताओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के समान है। यश भार्या जनस्थाना सीता चापीड़िता त्वया स एक रामस्त्वां राजन युद्धुं समभिवर्तते। हे राजन, जिसकी भार्या सीता को आप जन्म स्थान से हर लाए हैं, वे श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। ऐसे एक दक्षिणे पार से शुद्ध जाम्बूनत प्रभा विशाल वक्षास्ताम्राक्षो नील कुंचित मूर्धजा एको ही लक्ष्मणो नाम भ्रातु प्रियते रतः नए युद्धे च कुशलः सर्वशस्त्रवताम्बरो। उनके दाहिने भाग में जो वे शुद्ध स्वर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्षास्थल से शोभित कुछ लाल नेत्र वाले था। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले हैं। इनका नाम लक्ष्मण है।
ये अपने भाई के प्रिय वशिष्ठ में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। अमरसी दुर्जयो ने जेतात विक्रांत जयो जयी बलि रामस्तक्षणो बाहुर नित्यम प्राणो बहिश्चरा। ये अमरशील दुर्जय विजयी पराक्रमी शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। न एक राघवस्यार्थे जीवितं परिरक्षतु एव वा संस्थे युद्धे हन्तुं सब राक्षसान्। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। यस्तु सभ्यमसौर्पक्षं रामस्याश्चित् श्रुत्यतिष्ठति रक्षो गणपरिक्षिप्तो राजा एकविभीषणः। श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिषेचिवतो त्वामशौ प्रतिशन्नब्धे युद्धायैको विवर्तते। यं तु पश्यति तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलं सर्वशाखा मृगेन्द्राणां भर्तारमथौजुषां। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं ये राजा विभीषण हैं। राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं, जिन्हें आप सब बानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं। वे समस्त बानरों के स्वामी तेजस्वी सुग्रीव हैं। तेजसा यस्सा बुद्ध्या बलेना विजनेन च या कपीनति बभ्राज हिमयान हो पर्वतः। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार ये वे तेजस यश बुद्धि बल और कुल की दृष्टि से समद्बानों में सर्वोपरि विराजमान है। किष्किन्धाम या समध्वास्ते गुहां सगहन दुर्गाम पर्वत दुर्गम्याम प्रधान ही सयुतपै। एक गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ यहाँ प्रधान ही उत्पत्ति भी रहते हैं। यस्यैका कांचनी माला शोभते शतपुष्करा कांता देव मनुष्याणां यस्यां लक्ष्मी प्रतिष्ठिता। इनके गले में जो 100 कमलों की स्वर्णमयी माला शोभित है उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य भी पाना चाहते हैं। एतां मालां च तारां च कपिराज्यं च शाश्वतं सुग्रीवो बालिनं मत्वा रामेण प्रतिपादितः। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर यह माला तारा और बानरों का राज्य ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुर्मनीषिणः शतं कोटिसहस्राणां शंकुरित्यभिधीयते। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100,000 कोटि एक नील को एक शंकु कहा जाता है। शतं शंकु सहस्राणां महाशंकु इति स्मृतः महाशंकु सहस्राणां शतं बृन्दमिहोच्यते। शतं बृंद सहस्राणां महाबृन्दमिति स्मृतं महामेन्द्र सहस्राणां शतं पद्ममिहोच्यते। 1,00,000 शंख को महाशंकु नाम दिया गया है। 1,00,000 महाशंकु को वृंद कहते हैं और 1,00,000 वृंद का नाम महावृंद है। 1,00,000 महावृंद को पद्म कहते हैं। शतं पद्म सहस्राणां महापद्मेति स्मृतं महापद्म सहस्राणां शतं सर्वखर्वमिहोच्यते। 1,00,000 पद्म को महापद्म माना गया है। 1,00,000 महापद्म को सर्वखर्व कहते हैं। शतं सर्वखर्व सहस्राणां महाखर्वमिति स्मृतं महाखर्व सहस्राणां समुद्रमभिधीयते। शतं समुद्रसहस्रमोघत्यभिधीयते। शतमोघ सहस्राणां महोघा इति विस्तृतः। 1,00,000 खर्च का महत्वपूर्ण महाखर्च होता है। 1,000 महाखर्च को समुद्र कहते हैं। 1,00,000 समुद्र को ओघ कहते हैं और 1,00,000 ओघ को महोघ की संज्ञा दी है। एवं कोटि सहस्रेणां शंकूनां च शतेन च महाशंकु सहस्रेण यथा बृंद शतेन च
महापद्म सहस्रेण तथा स्वखर्वसतेन च समुद्रेण च तैनैव महोघेन तथैव च एष कोटिमहोघेन समुद्रसदस्येन च विभीषणेन वैरेण सचिवैः परिवारितः सुग्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमनुवर्तते महाबलवृतो नित्यं महाबलपराक्रमः। इस प्रकार सहस्र कोटि 100 शंकु सहस्र महाशंकु 100 बृंद सहस्र महाबृंद 100 पद्म सहस्र महापद्म 100 खर्व 100 समुद्र 100 महोघ तथा समुद्र सदस्य 100 कोटि महोघ सैनिकों से वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महाबल और पराक्रम से संपन्न है। इमां महाराज समीक्ष वाहिनीम उपस्थितां प्रज्वलित गृहोपमां तथा प्रयत्नः परमो विधीयतां यथा जयास्यान्न परहि पराभवो। महाराज यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा न देखना पड़े। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 28वां सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम।